प्रेमियों देश इस वक्त हम मौजूद हैं धर्म नगरी तीर्थ नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज में पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है, सबसे बड़ा संतों का मेला लगा हुआ है। और जो है प्रयागराज कुंभ अपने अंतिम चरण में है। लगातार जो है साधु संत महात्माओं से आपको हम संवाद दिखा रहे थे, उनसे जो है बातचीत दिखा रहे थे। तमाम सारे दिव्य साधु संत है, अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से विभिन्न माध्यमों से जो सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ में श्री कृष्णा जो है गिरी महाराज जी हैं, दिगंबर साधु हैं। महाराज जी से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी जो है उनकी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में और सनातन के विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। गुरु जी स्वागत है आपका। नमो नारायण, हर हर महादेव। महाराज जी जो है सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये जो आपने माला पहन रखी है, इसमें जो ये नरमुंड की, इसके विषय में थोड़ा कुछ बताइए। ये दर्शन है जी, और ये खोपड़ी है वो अपना मनुष्य का जी, प्रतीक है, जो कुंभ भी बोलते हैं, घड़ा भी बोलते हैं, जी, उसको तुमड़ी भी बोलते हैं। जी, अलग अलग प्रकार से इसकी उपमा व्याख्या की गई है और इसे ज्ञान का भंडार है, इसमें जी, दिव्यता भी है। और इसमें हम मनुष्य से देवता कोई भी पदवी प्राप्त कर सकते हैं। सनातन की जो भक्ति की पदवी है, तपस्या की, त्याग की पदवी है, जो साधना की पदवियां हैं, वो सब प्रैक्टिकल होती है, जो करके लोग अपने सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जैसे गृहस्थी और जो पैसे कमाने वाले लोग हैं, वो पैसे के लिए अपना टाइम सब कुछ देते हैं और पैसे लेके बदले में वो अपना मौज शौक पूरा करते हैं। तो हम लोग अपना आनंद लेने के लिए जो हमारा जीवन का तरीका है, जीवन जीने का, तो उसमें हम लोग ऐसे रहते हैं कि हमको जीवन का बोझ नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग अपना कुदरती जीवन में जी रहे हैं। इसके लिए हमको ज़्यादा ये जीवन से मतलब के परेशानी नहीं होती है और हम हमेशा आनंद में रहते हैं। और जो जीवन मिला है, ये यात्रा सबकी चल रही है, वर्तमान हमेशा रहता है, वर्तमान कभी बदलता नहीं है, वर्तमान यही है और उसमें यात्राएं अनंत चल रही है। और ये सनातन इसीलिए कहा गया कि ये अलग अलग विविध रूपों में देवी देवता, भगवान, साधु संत, गुरु भगवान, ये सबके दर्शन यहाँ प्रत्यक्ष रूप में, साकार रूप में होते हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ा आस्था का आध्यात्मिक केंद्र बना है और इसमें सबकी आस्था को बल मिले। और जो जड़ता में जो लोगों ने पैसे में जीव लगाया है अपना और सब उसी को सच मान रहे हैं, तो वो लोग भी मतलब इस चीज से परेशान है कि यार हमको नहीं मान रहे, इनको मान रहे हैं। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं और उनके पास में मतलब कि वो अधिकारी बन गए हैं, तो वो पढ़ाई हमारे यहाँ वो पढ़ाई नहीं है। हमारे यहाँ वो पढ़ाई है कि जो अधिकारी है उनके पास पावर हमेशा रहेगा, पावर खत्म नहीं होगा। और इनका पावर खाली नौकरी की वजह से चल रहा है, वो तनख्वाह भी ले रहे हैं और पावर भी हमारे पर दिखा रहे हैं। तो ये जो उल्टा धर्म है वो अधोगति का पंथ है, कि इससे हम मतलब के विरोधी है, कि जो अपना सम्मान भी नहीं जान रहे, न महात्माओं का सम्मान जान रहे। उनसे कमाना भी है, उनसे सब कुछ चाहिए भी, और उनकी इज्जत भी नहीं करनी है, ना उनके लिए कोई श्रद्धा है। तो ऐसे कमीने लोग कोई सनातनी है नहीं। वो खाली कहने के लिए सनातन का आश्रय ले रहे हैं, धर्म का आश्रय ले रहे हैं और सब कुछ लेते हुए भी सनातन को मजबूत करने की जगह कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लोग इनके ऊपर चल रहे हैं उसको वो लोग कमजोर समझ रहे हैं क्या, जबकि हमारे पास कुदरती शक्ति है। और हमारे पास में जब हम कोई भी नहीं है समझ लो, पर फिर भी हमारे पास 2-4 आदमी हमेशा रहेंगे क्या। हम तनख्वाह नहीं दे रहे, ना कुछ कर रहे हैं, गाली भी दे रहे, मार भी रहे, भगा भी रहे, फिर भी वो वापिस ही हमारे पास ही आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग सही है, हम गलत है। तो वो चीज़ वास्तविकता जीवन है। तो जीवन में हम लोग जी रहे हैं वास्तविक जीवन में, तो लोगों को भी इस चीज़ का पता है, जो हमारे फॉलोअर है या हमको जो मानते हैं या हमको जो जानते हैं, हमको जो मिले हैं, वो सब इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं या क्या करने चाह रहे हैं। ऐसे भी रखा है ये जो सामने धूनी जो है अक्सर मैं देखता हूँ महात्मा और संत जो है जला करके रखते हैं। जो संतों के सामने धूनी जो है जलती रहती है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ये हम लोग इसमें आहुति देते हैं, हवन करते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद में हम भोजन करते हैं जी। तो ये गुरु महाराज को देवताओं का
अग्नि को मुख कहा गया है, तो इसकी वजह से हमारे सारे कार्य आसान हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, और पूजा भी हो जाती है, साधना भी हो जाती है। इसके सहारे जीवन आनंद मंगल हो रहा है। धुनी हमारी भांजी है, क्या है? भांजी। हाँ, इसीलिए जो है आप लोग जला करके इसको रखते हैं। हाँ, ये हमारा हमेशा के लिए, ये हमारे साथ, मतलब हमारा सहारा है। हम तापते नहीं है जी जी ठंडी में, इसका तापते नहीं है, दूर ही रहते हैं, जी क्या है, पर ये देवता की तरह हम इसको पूजते हैं जी। और इसका आनंद लेते हैं, और इसके सहारे जीवन अपना यात्रा चला रहे हैं। आप अपने आध्यात्मिक यात्रा के विषय में थोड़ा जानना चाहेंगे महाराज जी? किस तरफ आपका झुकाव क्यों हुआ आध्यात्म की तरफ? कब से जब जीवन ही अध्यात्म है, जीवन ही अध्यात्म है, वो कोई आर्टिफिशियल थोड़ी है कि तुमने बनाया और तुम अब सोच रहे हो कि तुरंत 2 मिनट में खत्म कर दो। क्या तुम ऐसे ऐसे करके, जैसे एक जगह मन तुम्हारा स्थिर ही नहीं है, न किसी का स्थिर है, ये परिवर्तनशील है। अभी थोड़े दिन में ये कुछ नहीं दिखेगा, सब गायब हो जाएगा। हम तो वहीं के वहीं हैं, तो हम लोग वही है, पर ये सब चीजें बदलती रहती है, तो लोग इस चीजों को मान रहे हैं, अपने को नहीं मान रहे हैं। जब अपने को मानता हो जाएगा तो वो बदल जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि क्या है ऐसा, क्योंकि वो हमको भगवान ने बनाया, तो हम भगवान के हैं, तो भगवान के घर में रह रहे हैं, तो फिर अभाव कहाँ है? पर तुमने भगवान के घर में रहते हुए भी भगवान से भी गद्दारी करी है, धर्म से भी गद्दारी करी है, अपनी आस्था से भी गद्दारी करी है, और अपनी आस्था को भी तुमने सही संभाल के नहीं रखा है। तुम्हारी आस्था जड़ चीजों में है, और तुम्हारी श्वास अगर बंद कर देगा तो तुम तुरंत ही श्वास मांगोगे, पैसा नहीं मांगोगे, और एक सांस लेके भी तुम रख नहीं सकते हो। समझ गए ना? इतना होशियारी सब फेल हो जाता है। क्या बोला? आदमी को पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, तो कैसे पता लगेगा मैं कहाँ हूँ? हजारों विचारों में, हजारों दृश्यों में आदमी का मन और बुद्धि बटी हुई है, तो ये कुदरती शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारे जैसा कंगला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुम वस्तु निर्भर हो। इसीलिए तुम्हारे को कुदरती शक्ति का तुमने अनादर किया है, तो तुम कमजोरी महसूस करोगे ही करोगे, क्योंकि तुमने सही जगह नहीं लगाया। तो इसके लिए तुम्हारी आस्था जड़ पदार्थों में है, खाली पैसे में है, खाली सामान में है, तो तुम मुर्दा हो। क्या हो? तुम मुर्दा हो। क्यों? क्योंकि तुम वो भूत बन के ये सब चीजों का कर रहे हो, और सारे भूत है। कैसे? जो भी सामान का मतलब के प्यार कर रहे हो, सारे भूत है। कैसा? जिंदा भूत है, समझ लो। उसको अगर बोलेगा ये मोबाइल, तो तुम नंबर हो गए, तुमको पता है क्या? भाई तुम एक आदमी थे, पहले हम अपना नाम बोलते थे, फिर अपने गुरु का नाम बोलते थे, अपने पिता का नाम बोलते थे, माता का नाम बोलते थे, अपने जाति बोलते थे। वैसा कुछ नहीं है नी। अभी किसी को भी पूछेगा तो पहले नंबर पूछेगा। तो जब तुम कन्वर्ट हो गए, तुम्हारा माइंड वॉश कर दिया गया, तुमको टोटली मशीनीकरण कर दिया गया, तुम्हारा इस्तेमाल खाली, पढ़ाई भी तुम्हारी खाली सामान और मशीनों के लिए हो रही है। जब तुम अध्यात्म से जुड़े ही नहीं हो, तो तुम्हारे को कैसे पता लगेगा कि अध्यात्म क्या है? तुम सामान से जुड़े हो, पढ़ाई भी चाहिए तो तुमको पैसे के लिए करनी है, जो कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। खाना दूध है, रोटी है, क्या? तो तुम कुछ कला जानते हो तो तुम उसी में से सब आ जाएगा तुम्हारा। क्या? और कला हुनर ही पैसा है। विद्या क्या है? विद्या अपने पास में जो टैलेंट है, अपनी जो क्षमता है, वही विद्या है। क्या? वो नेचुरल विद्या है। उसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े हो गए, तपस्या करके, साधना करके। तो ये हमेशा का रास्ता है, या इसमें कोई कमी या नहीं होना, खत्म होना, रोना धोना, ऐसा डिक्शनरी में भोलेनाथ की कोई शब्द ही नहीं है। क्या बोला? और तुम मानो चाहे मत मानो, और लठ दे के भी मनवा लेता है। इसके लिए कोई मतलब जगह ही नहीं है, दूसरे का विचार चलेगा ही नहीं, या दूसरे का कोई चिंतन यहाँ चलेगा ही नहीं, सब तो भोलेनाथ। हाँ। महाराज जी, जड़ और चैतन्य दो चीजें भी आपने बताई, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ। जड़ और चेतन, जीव है बोल रहा है, चेतन है, ये जुड़ा हुआ है शक्ति से, तो शक्ति व्यक्त हो रही है, अपना वक्तव्य दे रही है, प्रकट रूप से बोल रही है, मेरे अंदर से माध्यम है। तो ऐसे सबके अंदर माध्यम है। क्या? और जो सही चलेगा तो उसको शक्ति हमेशा रहती है, वो कोई खत्म होने वाली तो है नहीं। क्या? ऊर्जा हमेशा रहती है, तो जितनी वापरोगे उतना बढ़ेगा। शरीर को जितना कष्ट दोगे उतना मजबूत बनेगा। अब हमने अपने आप को इतना कष्ट दिया हुआ है, या इतना तपाया हुआ है कि हमको कोई दूसरा व्यक्ति हमको डरा नहीं सकता,
ना हमको कोई परेशान कर सकता। कैसा? ऐसा तो हमने अपने आप पर सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो हमको खाली अपना वापरना है बेस्ट, हमको कुछ नहीं करना है। हमारी तो बात में भी पैसा है, हमने गाली दे दी तो भी मिलेगा क्या? हमारा वोट पक्का है। ऐसा तो हमारा मंत्र भी ऐसा, गाली भी मंत्र है। क्या बोला? क्योंकि वो उसके लिए मंत्र है, तुम्हारे लिए तुम नहीं मान रहे हो, तुम्हारे लिए नहीं है। जो मान रहा है उसके लिए वो भी काम करेगा। जब तुम पासवर्ड से काम कर रहे हो तो तुम क्या मंत्र गाली नहीं है क्या? गाली भी काम करेगा, वो ताकत का काम करेगा, वो गोली का काम करेगा वहाँ। वो तुमको नहीं पता, वो हमारी टेक्नोलॉजी या सनातन की टेक्नोलॉजी, वो शक्ति काम करवा रही। अगर किसी को डांट रहे हैं तो उसके भले के लिए डांट रहे हैं। अगर तुमको बुरा लग रहा है तो तुम्हारे को गलती तुम्हारी है, कमी तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि तुमको अच्छा की आदत नहीं है, तो तुमको बुरे से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो वहां से भी उठा के गुस्सा मार के तुम्हारे दिमाग में घुस के हम तुम्हारे को क्लीन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो पावर है कि हम किसी के दिमाग में भी घुस जाएंगे और वहीं उसको मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे और वापिस आ जाएंगे। ऐसा तो इसको बोलते हैं सनातन शक्ति। कैसा? जो आदमी हमारे सामने आ जाएगा तो वो स्कैन हो जाएगा। क्या बोला? उसका जो भी चीज है वो हमको अपने आप पता लग जाएगा। तो चाहे देवता है चाहे असुर है, हमारे सामने उसको प्रकट होना पड़ेगा। कैसा? ऐसा तो भक्ति में वो शक्ति होती है और हम लोग शक्ति के उपासक हैं। क्या? तो जब दुष्ट लोगों को इतना पावर है तो जो सही चल रहे उसको कितना पावर होना चाहिए? तो ऐसा कि जो पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं और जो हमारे ऊपर पावर दिखा रहे हैं, तो वो लोग मतलब कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा वो पता नहीं लगेगा। उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। और ऐसा है तो तुम 70 साल का इतिहास देख लो या हजारों साल का इतिहास देख लो, जिन्होंने जिन्होंने साधु संत महात्माओं का अपमान किया है उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। क्या बोला? और महाभारत काल फिर से आ रहा है अगले महीने। अगले महीने ही आ जाएगा? अगले महीने मार्च में महाभारत काल का जो समय था वही आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी उथल पुथल तो वर्ल्ड लेवल पे चल ही रही है। क्योंकि ये तो मानवता का और असुरी शक्तियों का संग्राम है। क्या है? जो लोग मानव होके भी मानव का साथ नहीं दे रहे हो, कुत्ते बिल्ली और मशीनों को मान रहे हैं, वो उसको मर जाना बेहतर है। क्या बोला? उनका नहीं रहना बेहतर है। और जो मानव है और जो मानव के खिलाफ ही भीड़ बन के हमला कर रहे हैं उनका भी मर जाना बेहतर है। क्योंकि वो भी इंसान नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान को प्यार नहीं कर रहे। वो उनकी धन दौलत को तो प्यार कर रहे हैं, पर वो लूटने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं, उनके ऊपर कब्जा करने के लिए धर्म का सहारा आड़ ले रहे हैं और कर शैतानी कर रहे हैं। ऐसा दिखाएगा कि ये हम ही मान रहे हैं, भगत बन रहे हैं, हम ही बैठ जो अल्लाह को मान रहे हैं या फलाने को मान रहे हैं। क्या? और दूसरे को बेवकूफ समझेगा तो वो एक बम फेंकेगा तो उसको प्रसाद में क्या मिलेगा? उसको थोड़ी पता है कि इसने कितना ले रखा है। अगर किसी ने भी होशियारी करी तो वो अगर कोई होशियार बन के अगर किसी ने एक दो बम फेंक दिया तो उसके बहन जो पूरे मोहल्ला पूरा देश मतलब कितना बम गिरेगा पता नहीं है कि अगले पास कितनी ताकत है। तो ये सब मस्ती कर रहे हैं भगवान के साथ में, देवताओं के साथ में, भक्तों के साथ में, अध्यात्म के साथ में, धर्म के साथ में ये लोग खेल कर रहे हैं और उनका खेल का जवाब उनको मिलेगा। क्या है? क्योंकि यहाँ पे बाकी नहीं रहेगा, हिसाब पूरा होगा। ऐसा क्योंकि शक्ति काम कर रही है। अगर सही ढंग से नहीं मानोगे तो कैसे भी करके तुमको मनवाएगा। क्या? गांड फाड़ के भी मनवाएगा और ऐसे प्रेम से भी मनवाएगा। क्योंकि शक्ति किसी की अधीन नहीं है। क्या बोला? शक्ति किसी के अधीन नहीं है, ना किसी की गुलाम है ना? तो जो भक्ति करेगा उसको शक्ति प्राप्त होगा। पर अगर किसी ने शक्ति का कमजोर के ऊपर इस्तेमाल कर दिया तो वो उसके लिए भारी पड़ जाएगा, उसकी अधोगति का कारण बन जाएगा। क्या बोला? ऐसा तुम किसी के नाम के आधार पे छुप नहीं सकते हो। क्या बोला? किसी के नाम के पीछे छुप के तुम नौटंकी नहीं कर सकते हो। क्या बोला? उसको पता लग रहा वो घास नहीं खा रहा, जिसने पूरी दुनिया बनाई उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। क्या? तो जो वास्तविक जीवन जीते हैं तो वो वास्तविक जीवन को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य से देवता, भगवान, साधु, संत, भगत, बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी सब कुछ बन रहे हैं और बन सकते हैं। क्या है? पर इसके लिए समर्पित भाव चाहिए और तपस्या, नियम चाहिए, संयम चाहिए। क्या है? और सब कुछ होते हुए भी अगर कमजोर है तो तुम्हारा भावना सही नहीं है।
अगर हम 10 मिनट के लिए किसी को सहन नहीं कर सकते हैं तो पूरा जीवन तो बहुत दूर की बात है। क्या बोला ऐसा? तो ये सब चीजें, अगर छोटा सा काम भी तुम्हारे लिए भारी है तो जीवन तो कितना भारी है। जीवन यात्रा चल रही, खत्म नहीं होगी। हमारे यहाँ जीव मरता नहीं है। पूर्वज सब हमारे जुड़े हुए हैं, पूर्वजों की शक्ति हमारे साथ है, क्योंकि उन लोगों को हमने सेवा कर रखी है या सेवा करते हैं तो वो बलवान है हमारे, तो वो हमारी रक्षा भी करते हैं और हमारे लिए सब कुछ करते हैं व्यवस्था। तो ये हकीकत है। तुम जैसे पासवर्ड मानते हो, वो अपने संपर्क मानते हो और सब फोन में तुमने ऐड कर रखे, जब चाहे जब तुम करते हो, तो ये लोग भी होते हैं। क्या है, जब तुम जिसका भी जोड़ने के लिए वो करोगे, पासवर्ड दबाओगे, उसका नाम लोगे तो तुम उनसे जुड़ जाओगे। क्या बोला? तो ये सब व्यवस्था है शक्ति से जुड़ने की, उसकी महिमा है। और ये ब्रह्म क्या है, फैलाने वाला भी ब्रह्म है और कम करने वाला भी ब्रह्म है। एक तरफ भीड़ बढ़ाएगा भी और एक तरफ भीड़ कम भी करेगा, क्योंकि शक्ति है वो किसी का चलने देती है। जैसे कि लोग ऐसे ऐसे करके सब कुछ भगा देते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते और सब कुछ समझ भी लेते हैं, तो वो उसको भी भगा देगा ऐसे ही। क्योंकि यहाँ पिक्चर तो कोई रोज का नहीं है, भगवान रोज के है, गुरु रोज के है, क्या है, धर्म रोज का है, जीव रोज का है, क्या है, शक्ति भी रोज की है। और अपनी आस्था रोज की कैसे रखे गए उसके ऊपर जीवन निर्मित होता है कि कितना हम अध्यात्म से, अपनी शक्ति से काम ले सकते हैं या उसको लिए समर्पित है, या उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, अपने गुरु की खुशी के लिए, अपने धर्म की आगे महानता के लिए कितनी सेवा कर सकते हैं, कितना झुक सकते हैं, कितना तकलीफ उठा सकते हैं, वो चीज यहाँ काम आती है। क्योंकि ये जीवन चल रहा है, उसी से प्रेरणा लेते हैं सब और इसी से चल रहा था। तो हमको जो भी देने वाले हैं वो सब देवता है, क्या है, और जो लेने वाले हैं वो याचक नहीं है, क्या है, उनको ये लोग भी अपने जैसा बना लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने को, उनको ये समझ के नहीं दे रहे कि हम दान दे रहे हैं, पर वो ये समझ रहे कि ये भगत है और इनका भी अच्छा होगा, भगवान इनके ऊपर भी कृपा करेगा, तो वो भी ऐसे हो जाते हैं जैसे देवता होते हैं। तो हमारे यहाँ ये पढ़ाई चल रही, कैसा कि यहाँ किताब की पढ़ाई नहीं चल रही, प्रैक्टिकल पढ़ाई चल रही, क्योंकि ये ज्ञान की पढ़ाई है, वो रोज की है और रोज नया है, चेतनता से, ऊर्जा से भरा हुआ है। इसलिए इसमें कहीं कमी, अभाव, खोट या कोई भी चीज का मतलब कहीं भी वर्चस्व नहीं चलता है। वो खाली एक ही चीज का रहता है कि शक्ति चल रही सब जगह और वही काम कर रहा है और आनंद चल रहा, क्योंकि शक्ति हमेशा खुश रहती है। जो जैसे खुश रहना चाहता है उसको वैसे दे देता है। किसी को बीड़ी से खुशी मिल रही है तो उसको बीड़ी दे देता है, किसी को चाय मिल रही खुश है तो वो चाय से मिलता है, खुशी मिल जाती है। किसी को गाड़ी चाहिए तो उसको गाड़ी में लगा देता है, क्या है, वो घर वाले को छोड़ के गाड़ी की सेवा करने लग जाएगा, क्या है, और घर वाले को भी कुछ नहीं समझेगा, भेड़िया गाड़ी को ज्यादा समझ रहा। तो ऐसे लोग मतलब के अपने होते हुए भी अपने नहीं होते, क्योंकि उसको पता नहीं है वो भूत है, क्या, और भूतों का ही सब कुछ है। और वो भूतों को भगाने वाला और जगाने वाला भोलेनाथ है। हम अगर जो भी बात बोलेंगे सारे भूतों को पता लग जाएगी। क्या बोला? और जितने भी भूत है, क्या है, उनको खाली हम जो भी बात करेंगे खाली तो उनको पता लग जाएगा कि ये मेरे लिए आदेश है। उनके ऊपर हमारा आदेश चलता है। जितने भी भूत है उनके ऊपर हमारा आदेश चलता है। अच्छा, भूतों से बात कर लेते हैं क्या? जिंदा भूतों से ही बात कर लेता हूँ और जिंदा कोई पकड़ पकड़ के मारता हूँ मैं, और हाथ भी नहीं लगाता। क्या बोला? ऐसा तो हमारा काम ही वो है, क्योंकि हम ऐसे देवता से जुड़े हुए हैं। तो हमारा देवता ही इतना बलवान है कि वो हमको कहीं भी फालतू कोई चीज से आज झुकने नहीं देगा। हम तुम्हारा इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो सोच रहे भगवान के बेस में कौन आ जाए। इसीलिए हम ओम नमो नारायण कहते हैं कि नमो नारायण मतलब ओम नमो नारायण, नर के अंदर नारायण के गुणों का, शक्ति का आगमन होना, अवतरण होना, क्या है, प्रकट होना। तो ये ओम नमो नारायण का साकार अर्थ है। और इसको भजने से सारी चीजें अपने को प्रभावित नहीं करती और उसका आनंद भी रहता है और उसको बढ़ाते भी है और सबके लिए कल्याण के लिए, हित के लिए, कोई परेशानी हो इसके लिए वापरते हैं। हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, पर जो दूसरे हैं वो खुश रहेगा हमसे जुड़ा हुआ आदमी। ऐसा आजकल युवाओं में देखा जा रहा है, बहुत ही कम उम्र में युवा जो है वो नशे की तरफ जो है रुख कर रहे हैं अपना, और इसके अलावा डिप्रेशन में जा रहे हैं।
आत्महत्याएं कर ले रहे हैं गुरुजी, तो इसके लिए क्या उसमें कोई बात नहीं है। नशे के लिए, नशा तो देखो किसी का माँ बहन को तो नहीं वो कर रहा, किसी की माँ बहन की इज्जत लूट रहा हो या तुम्हारी माँ बहन एक कर रहा हो तो नशा बुरा है। नहीं समझ रहे हो? अगर वो शांति से अपना कुछ कर रहा है और तुम सोच रहे हो कि मैं उसको चलाऊं, और तुमने दुनिया भर का नशा कर रखा, तुमने ये घड़ी पहन रखी इम्पोर्टेड, ठीक है, तुमने ये दुनिया भर का वो नौटंकी फैला रखा, ये महंगा वाला शर्ट पहन रखा, तो तुमको ज्यादा नशा है, उनको नहीं है। वो तो खाली बीड़ी सिगरेट में ही राजी है, और तुम कमीने लोगों को खाली उनको बहाने तुम राजनीति करके अपना नशा छुपाना चाह रहे हो। क्या बोला तुम कि कोई पता लग जाएगा कि ये अय्यास है या तो भेड़िया का है, तो पता लग जाएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे वो तो तुमको कितना सामान की जरूरत है वही बता देगा कि तू कितना शौक कर रहा है। तो तेरी जगह हम अगर बीड़ी सिगरेट ही पी रहे हैं, कोई कर रहे, तो अपने को नुकसान पहुंचा रहे, तुमको नहीं पहुंचा रहे। और तुमने उसको भी महंगा कर दिया और उस पर भी टैक्स लगा के तुम उनमें भी पैसा कमा रहे हो, और फिर भी हम खराब है। क्या है? तो ऐसे कमीने लोगों को कहीं भी चैन नहीं मिलेगा ना, ये संसार में बैठ जो कहीं मान्यता मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो जीव जहाँ लगा है ये भोग योनि है। पर किसी का जीव किस में खुश है तुमको थोड़ी पता है, और तुमने कभी सेवा नहीं करी तो तुमको पता नहीं लगेगा। तुम गैस सिलेंडर दे दोगे, ठीक है, उसको खाना बनाना ही नहीं है, उसको तैयार चाहिए बैठ जो, और वो तैयार खा रहा है, तो तुम उसको क्यों पकड़ा रहे हो? और तुमको मान बनोगे, तुम माँ कैसे बनोगे बैठ जो, वो तो वापर ही नहीं रहा, तो तुम्हारा बेकार जा रहा है। क्योंकि वो सब ऐसा नहीं है, जो जैसे राजी है वैसे करो। क्या जीव है वो छोटी छोटी जरूरत में राजी हो जाता है, उसके लिए ज्यादा नहीं है, पर उसको वैसे राजी करो। अब किसी को बड़ा बड़ा देख के खाली मतलब कि खाली दिखाना ही है, खाली अपने कोई बड़ा प्रदर्शित करना है या अपने कोई शोबाजी करना है, ठीक है, तो वो जड़ता की तरफ है। क्या है? वो अधोगति की तरफ है, वो गति की तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सामान के ऊपर निर्भर कर रहा, अपना भजन के ऊपर, अपनी भक्ति के ऊपर, अपनी श्रद्धा के ऊपर निर्भर नहीं है। मानव जीवन मिलते हुए भी वो उस चीज के हिसाब से नहीं जी रहा। तो ये चीजें वास्तविकता में चल रही। क्या है? जो जितना अपने को सहारा ले रहा, जो जितना नशा कर रहा, वो दूसरे को कमजोर समझने के लिए कमजोर दिखा के वो अपने आप को बलवान समझ रहा। क्या बोला? वो नशा नहीं कर रहा। अगर तुमने दारू को बढ़ावा दे दिया और गांजा सुल्फे पे बैंड लगा दिया, तो तुमने दारू पी के कितने पुलिस केस करवा दिए, कितने झगड़े करवा दिए, कितने घर तोड़वा दिए, उसका जवाबदार कौन है? और गांजा पी के किसके घर टूटे हैं और किसको कौन बर्बाद हुआ है, ये मेरे को 10-20 केस बता दो तुम। क्या है? नहीं समझ रहे हो? वो खाली तुम्हारे को अपना शौक पूरा करने के लिए तुम दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। खुद तो इतना शौक कर रहे हो, इतना गाड़ी घोड़ा कपड़े बंगले बैंड जो सब कुछ चाहिए कमीनों को, और वो गांजा पी रहा, तो तुम कमीनापन क्या कह रहे हो कि वो तो ऐसा है। तो कमीना कौन हुआ? क्या है? उसको तुम राजनीति कर रहे हो। तुमने गांजे का भाव नहीं पता, ना तुमने सुल्फे का भाव पता, नहीं समझ रहा है, ना तुमने कभी किसी को खाना खिलाया, क्या, ना तुमने कभी किसी की सेवा करी, वह तो घर में नहीं करी, तुमने घर में लिया हुआ है सेवा। तो और वो लोग हमारे धर्म की व्याख्या करेगा क्या, या हमारे धर्म के बारे में बोलेगा क्या है? और वही सवाल करेगा क्या जिसका कोई मैटर ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से धर्म नहीं चल रहा। क्या बोला? जिसने कुछ किया ही नहीं है, जिसने किया है उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्या? और जो गलत कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम ही सही कर रहे हैं, और वो हमको भी ऐसा मार्केट बनाना चाह रहा, हमारे को भी वो यूज करना चाह रहा। तो सारे कर ही रहे हैं यूज ऑलरेडी। हम लोग एक ग्राहक बन के रह गए हैं। क्या बन के रह गए? वैश्विक लेवल पे सारे एक ग्राहक बन के रह गए, क्योंकि तुम एक मार्केट का हिस्सा हो। क्या है? तुम आदमी नहीं रहे, और तुम न मतलब के वो रहे मनुष्य रहे। क्या? तुम एक मशीन बन गए, एटीएम बन गए, पेटीएम बन गए, तुम्हारे अंदर से जो चाहे वो निकाल लेगा। क्या बोला? ऐसा। और जो निकालने वाला है उसके पास भी नहीं जा रहा हो, वो भी मशीन में ही दे रहा, मशीन का माल मशीन के पास। क्या बोला? ऐसा। अगर कोई करोड़ों की गाड़ी ले रहा, अब मेरे को जो लगा, मेरे को 2500 रुपया लगा, ठीक है नहीं, और कोई भेड़िया का 2-4 करोड़ की गाड़ी में आ रहा खर्चा करके, तो उसको कितना महंगा पड़ा कुंभ मेला। भाई उसके पास इतना साधन था जब वो आ सका, और हमारे पास कम साधन था फिर भी हम पहुंच गए। क्या बोला? तो ताकत वाला कौन हुआ है? और फिर भी बैठे हुए हैं। क्या हिले नहीं है जब से बैठे हैं? क्या बोला?
खाली बाथरूम करने के लिए, अपना नित्यक्रम करने के लिए उठते हैं, क्या है, बाकी हम उठते भी नहीं है। अपना आसन ले लिया तो आसन पे ही बैठे रहेंगे। तो खाली बैठ के ही दिखा दो और कुछ नहीं। हमारा अगर कुछ भी, अगर तुमको शक्ति का पता लगाना है तो हमारी तरह बैठ के ही दिखा दो, बाकी कुछ नहीं करना, क्या, तो अपने आप पता लग जाएगा कि क्या है तुम्हारे पास। ऐसा सत्य को और मृत्यु को यदि जानना है गुरु जी तो उसके लिए क्या मार्ग है? श्रद्धा विश्वास है। जब तुमको विश्वास हो गया कि सत्य है, नाक दबा दूंगा तो अभी तुम बोलोगे कि हाँ सत्य है, क्या, ऐसा तुरंत ही पता लग जाएगा। एक ही सेकंड का काम है, खाली नाक ही दबाने की जरूरत है। तुम कहोगे कि जीवन सत्य है, क्या है, ऐसा। मृत्यु को कैसे गुरु जी जो है? मृत्यु को यही है कि मरे हुए सारे सहारा चाहिए सबको। कोई धर्म का, कोई भगवान का, कोई इसका, कोई मूर्ति का, कोई मंदिर का, कोई कहाँ का सहारा ले रहा और जी रहा। जो भगवान का सहारा ले रहा उसको दूसरी चीजों का मतलब उतना वो नहीं लग रहा, कमी नहीं महसूस हो रही। क्यों? क्योंकि वो सही सहारा ले रहा, तो उसका सब आनंद मंगल चल रहा। दूसरे परेशान, जिनके पास वो चीज महत्व की नहीं है, या उन्होंने सहारा तो ले लिया पर उधर ध्यान ही नहीं है, ना श्रद्धा है, क्या है, और अपनी श्रद्धा को दूसरी जगह बदल दिया तो वो कमजोर हो गए। ऐसा, क्योंकि उनकी स्थिरता नहीं है, नहीं उनके अंदर श्रद्धा में बल नहीं है। वो इधर उधर रोज श्रद्धा बदल रहा है, कभी इसके उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, तो वो लोग कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी श्रद्धा में ही कमी है, तो भगवान क्या कर लेगा। ऐसा। महाराज जी कुछ अपनी शिक्षा के विषय में? शिक्षा तो यही है कि ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायण, एक ही नाम से पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्या बोला? तुम्हारी शिक्षा फिक्षा सब बेकार है, फेल है, जीरो, मतलब कुछ भी नहीं है। क्या बोला? 3 के बराबर है, कुछ है ही नहीं हमारे आगे। ना हम उतना उसका ऊपर निर्भर करते, ना वापरते, जानते, सब आता है। मेरी खुद की चैनल चल रही वर्ल्ड लेवल पे, स्टार मेकर में, ठीक है। मैं भजन, बॉलीवुड के भजन जो है वो उसका हिंदी भोलेनाथ का भजन बना के गाता हूँ। महाराज जी ठीक है, सुनाइए, एक भजन सुना दीजिए छोटा सा। वो तेरी भोली भाली सी मूरत पे मोह गए, मेरे जैसे भक्त निखर के, करे मन तेरा भी शक्ति के नियम को, अविनाशी तू भी बरते। ओ तेरी भोली भाली सी मूरत पे मोह गए, मेरे जैसे भक्त निखर के। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे साथ में थे दिगंबर जो है नागा बाबा कृष्णा श्री, दिगंबर श्री कृष्णा जी महाराज जी हमारे साथ में थे, गुरु जी थे। इन्होंने सनातन को लेकर के, और अब तक जो है सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई संत मिला है समझाने वाला तो महाराज जी ने जो है बड़ी अच्छी तरीके से व्याख्या की है। महाराज जी की हर एक बातों में जो है एक अलग तरीके का रस था, और हर एक बातों के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा हुआ था। गुरु जी जो है फिल्म भगवान के भजन भी गाते हैं। गुरु जी को आपने एक भजन आपके सामने गुरु जी ने गाया है। महाराज जी आप चैनल का नाम बता दीजिए अगर लोग सुनना चाहें भजन। तो स्टार मेकर पे चल रहा है। स्टार मेकर पे चल रहा है जी। महादेव की फौज के नाम, महादेव की फौज के नाम से स्टार मेकर पे गुरु जी का आपको भजन मिल जाएगा। आपको गुरु जी की बातें कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक पहुंचाइए ताकि सनातन का जो प्रकल्प है वो हर घर तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमो नारायण।